यदि आप केवल 4 धाम यात्रा या यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर की योजना बना रहे हैं तो आपको मंदिर के खुलने की तारीख जानने की ज़रूरत है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि अक्षय तृतीया पर निर्भर करती है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2024 में केदारनाथ मंदिर 26 अप्रैल को खुलेगा। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। कैसे यात्रा की योजना कैसे बनाएं? उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का गठन करने वाले अन्य 3 मंदिरों के विपरीत केदारनाथ मंदिर तक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, या तो ट्रैक करें या तो फिर पौनी या पालकी भी बुक कर सकते हैं। यहाँ फाटा हेलीपैड से उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा का भी विकल्प चुन सकते हैं। देश भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहाँ से वे केदारनाथ पहुँचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों में रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ट्रैक दूरी 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार अथवा ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें और साथ ही निजी तौर पर डीलक्स और वोल्वो बसें इन गंतव्यों के बीच चलती हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीका हेलीकॉप्टर से है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से उपलब्ध है। देहरादून से केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5,000 रुपये लगते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोज़ाना सुबह 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से इनका दर्शन कर सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
भगवान शिव की पूजा के क्रम में प्रातः पूजन, महाअभिषेक, पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, पूर्ण सोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, तांडव पूजा, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती की पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख हैं। अब केदारनाथ मंदिर के इतिहास की भी बात कर लेते हैं। केदारनाथ मंदिर अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार सुरंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडव ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है। बिना केदार खंड के जाए यह पाप नहीं छूट सकते। तुम लोग वहाँ जाओ, निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा वहाँ मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप को प्राप्त होता है। यही महापथ है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र के हिमालय में घूमते रहे। अंततः जब पांडवों ने उसे पहचान लिया तो उसने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने उसका कुबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग स्थानों पर दिखाई दिए। केदार में कुबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कुबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदार मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बखान करने का श्रेय दिया जाता है। केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3584 यानी 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है। इसलिए केदारनाथ मंदिर में हर साल केवल सीमित समय के लिए ही पहुंचा जा सकता है। हिंदू शास्त्रों जैसे महाभारत, लिंग पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, सौर पुराण और शिव पुराण में केदारनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और यात्रा से जुड़े वीडियोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपका दोस्त शिवम कश्यप फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।